हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। तो इसी के साथ शुरू करता हूं इस क्लास को। और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 मैथ अनसॉल्व पेपर का 2020 सेट 3 MX का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करवाएंगे। इससे पिछली क्लासेस में मैंने 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। उसमें आपका ही फायदा है, जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो को बात कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेना है हल 4 का क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, यदि बिंदु x कामा y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में रिलेशन ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ जो बिंदु होते हैं वो होते हैं क्या है? समदूरस्थ वो होते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर सेम। जब 2 पॉइंटों के बीच की दूरी सेम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समदूरस्थ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट कोई एक P है और यहाँ पर ये जो बिंदु दे रखा है ये आपको x, y दे रखे हैं, ठीक है, ये x, y दे रखे हैं। यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी और ये दूरी सेम है। यहाँ से ये दूरी और ये दूरी कह रहा है कि ये 2 बिंदुओं के इनके बीच की दूरी ये सेम है। जैसे मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1 होगी। आपने कहा सर इसे नाम B दे दीजिए, मैंने दे दिया। आपने कहा इसे A दे दीजिए, मैंने दे दिया। ये आपका A 3,6 है और ये -3,4 है, ठीक है, -3,4 है। और यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1 होगी। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु जो है वो समदूरस्थ हैं, मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, ठीक है। जब समदूरस्थ होंगे तो दूरी बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ए पॉइंट P है तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर समान होगी तो AP बराबर PB होगा, ठीक है। PB का AP क्या है? AP सर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है। PB क्या है सर? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है। तो AP बराबर PB। AP क्या होगा? AP होगा जैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम ये A कह दें और ये पॉइंट P कह दें तो AP क्या हो जाएगा? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला AP होगा वो होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का फार्मूला आपको लगा देना है। तो AP क्या हो जाएगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे PB है तो PB ये भी x1 - x2 का होल स्क्वायर। यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देना है तो y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर AP कितना है? 1 है। PB कितना है? 1 है, ठीक है, दिया गया है। यहाँ पर इसे आप x1 y1 मान लेना, इसे x2 y2 मान लेना और इसे भी x2 y2 मान लेना। अब पहले ये 2 बिंदु ले लो, फिर ये 2 बिंदु ले लो। तो ये 2 बिंदु लेंगे तो x1 कितना है सर? x1 x है सर, x1 x है तो x माइनस का x2 कितना है? x2 सर माइनस का कितना है सर? x2, क्योंकि AP ले रहे हैं AP तो x2 कितना है सर? 3 है, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y1 है माइनस y2 कितना है? y2 है 6, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बराबर √x1 कितना है? x माइनस का x2 कितना है? -3, ठीक है, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है सर? y माइनस y2 कितना है सर? 4। ये दो ए वाले भी दोनों बिंदु लिए, ये वाले, ठीक है, पहले AP ये वाले, PB में ये वाले लेंगे। अब क्या करना है? अब यहाँ पे देख लेना है क्या है? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। y माइनस कितना होगा? y - 6 का होल स्क्वायर
इसे रफ कर देता हूं भाई। y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। अब मुझे करना क्या है, ये रफ कर देता हूं, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत खत्म हो गई। जिस चीज की जरूरत खत्म हो जाती है फिर वो क्या होता है, वो इस पृथ्वी को बैलेंस, पृथ्वी का संतुलन खराब कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी जरूरत खत्म हो गई है, ये इसका संतुलन खराब कर रहा है, तो इसे हटाइए भाई। जिस चीज की जब तक जरूरत होती है तभी तक उसे रखते हैं, जरूरत होने के बाद वो बैलेंस खराब करता है, संतुलन खराब करता है। तो आपको संतुलन क्या करना है, बनाना है ना, तो इसे रफ कर देना है, ठीक है। अब देखिए कॉपी पेन लेके बैठना है आप लोगों को, साथ साथ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट करते रहिए भाई। अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो नोट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, नोट, क्योंकि क्वेश्चन अगर नोट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर खोल देना। स्क्वायर खोलने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। क्योंकि a माइनस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर a माइनस बी का लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी का लगेगा। तो a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस आ जाता है, ट्वाइस ए बी। जो प्लस का होता है हर जगह प्लस रहता है, जो माइनस का होता है वो यहाँ पे माइनस रहता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको जड़ देने हैं, क्या करने हैं, जड़ देने हैं। और आपको लेकर के चलते हैं मेंटोस जिंदगी पर। कहाँ लेके चलते हैं, मेंटोस जिंदगी पर। तो यहाँ पे देखिए x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, यहाँ पर प्लस बाई स्क्वायर प्लस का छतरंग 36 माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 12 बाई बराबर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस वाई प्लस 6x प्लस बाई स्क्वायर और माइनस प्लस का 16 माइनस का 8y, ठीक है। वही फार्मूला लगा दिया भाई। यहाँ पे देखिए आपको जैसे दिया जाए क्या दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखना ये 5 बराबर 5 दिया जाए तो ये इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 बराबर 1। जब दोनों संख्याएं सेम साइन होती हैं, एक ही चिन्ह की होती हैं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। अगर इसी तरह 6 बराबर 6 दे दिया जाए, ये भी प्लस का दे दिया जाए तो ये 1 6 बन जा 1 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा सर, कितना आएगा सर 1 बराबर 1, ठीक है। जब सेम साइन होती है बराबर में तब कैंसिल हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये प्लस का एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ये प्लस का वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना सर, यहाँ पर बचा माइनस का 6x, ये बचा माइनस 6x, लिख लीजिए। यहाँ पे कितना बचा सर, माइनस का 12 बाई, लिख लीजिए। ये 36 नाव कितना हुआ सर, प्लस का 36 प्लस का नाव सर 45 हुआ, आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे सर यहाँ पे प्लस का 6 है, लिख लेना है। यहाँ माइनस का 8 बाई है, लिख लेना है। ये 16 और 9 कितने हुए, प्लस का 25, क्यों दोनों प्लस के हैं तो आपको ऐड कर लेना। ये माइनस 6 है, ये इधर प्लस का 6 है। अब ये लाएंगे इधर, ये जो जितने इनका ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे लिख लेना है पक्षांतर करने पर, ऐसे लिख लीजिए कि पक्षांतर करने पर। जब हम पक्षांतर करेंगे तो होगा क्या कि इधर जितनी वैल्यूज हैं वो आएंगी, लेकिन चिन्ह कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। माइनस 6x माइनस 12 बाई प्लस का 45, ये इधर लाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8y हो जाएगा, माइनस 25 इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 6x, ये माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा। ये माइनस का 12 बाई, ये प्लस का 8y, तो माइनस का 4y बचेगा। ये प्लस का 45 है, माइनस का कितना है 25, तो प्लस का 25 बराबर 0। यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर या तो आप 4 का पहले भाग दे दीजिए, बाद में माइनस का दे दीजिए, या फिर -4 का एक साथ दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, पहले क्या करता हूं, पहले हम 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग दोनों पक्षों में देने पर, दोनों पक्षों में देने पर, जब दोनों पक्षों में 4 का भाग देंगे तो होगा क्या भाई, होगा क्या, आपको देख लेना। यहाँ पे ये माइनस का 12 है तो 4 तियां 12 माइनस 3x बचेगा। यहाँ पे 4 एकन 4 माइनस का y बचेगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं सर, प्लस के 4 का ही भाग दे रहे हैं तो 4 पंचे 20 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब माइनस का भाग देने पर, अब माइनस का भाग देने पर, जब माइनस का भाग देंगे तो क्या होगा भाई, जब माइनस का भाग देंगे तो होगा क्या, देख लीजिए क्या होगा, होगा ये माइनस का 3x है ना वे, ये माइनस का 3x है तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3x है तो प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है।
और माइनस का बाई है तो प्लस का बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है, देखिए माइनस का 3x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस माइनस का बाई तो प्लस का बाई, ये प्लस का है तो माइनस का 5 बराबर 0। यही क्या हो गया, यही आपका x और y में संबंध हो गया। ये क्या हो गया, यही x और y में संबंध है। नोट कर लो भाई, y में संबंध है, जल्दी नोट कर लो, गर्दा उड़ गया है भाई। अब क्वेश्चन नंबर खा की ये बारी नहीं करनी है, इसके साथ कोई यारी, गर्दा उड़ा देंगे भाई, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है खा, नोट करिए, तब तक मैं रफ कर देता हूं इसको और जल्दी से गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, देरी करने का नहीं, गर्दा उड़ाने का भाई, गर्दा उड़ाने का। तू आती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल का चैन चुराना। तो अगला क्वेश्चन देख लेना है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का है खा। यही है ना, यही है सर। कह रहा है कि एक शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करनी है, तिर्यक यानी तिरछी ऊंचाई। जैसे होता क्या है, शंकु आपके इस आकार का आपका शंकु होता है और यहां पर ये क्या है, जैसे बीच में ये इसका सेंटर पॉइंट होता है ये, और यहां से यहां तक की दूरी r होती है त्रिज्या, और r आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी ये ऊंचाई होती है h, ये आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये इसकी क्या होती है, तिरछी ऊंचाई, जिसे l से लिखते हैं, ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये वाली, ये जो होती है तिरछी ऊंचाई होती है। अब देखिए एल आर और एच में जो संबंध होता है, एल कामा आर हुआ एच में संबंध एक होता है, क्या होता है वो संबंध, ये होता है सर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर, अगर हम केवल एल की बात करें तो एल इधर रहेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे आपको आर दे रखा है, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, और 3.5 सेंटीमीटर है, आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर है ना, एच कितना है सर, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर है। अब इसे आप क्या करिए, हल कर दीजिए। जब हल करोगे तो एल बराबर, देखिए 3.5 है, 3.5 का होल स्क्वायर है, इसके गुणा करने, स्क्वायर निकालने की डायरेक्ट ट्रिक ये है, अगर जब कभी भी आपको लास्ट में अंक में 5 मिल जाए, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 25 पूरा लिख लीजिए, यहाँ पर एक बढ़ा दीजिए, 3 है तो 4 कर दीजिए, 4 3 12, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, हो गया। जैसे अब आप कहोगे कि सर विश्वास नहीं मानेंगे तो अगला लीजिए, तो ये 25 है, 25 की 25 लिखने, यहाँ पे एक बढ़ा लेना है, 3 दूनी 6। दुनिया जानती है कि 25 का वर्ग कितना होता है, 625। तो यहाँ पे ये कितना आया है, ये आया है आपका 12.25। यहाँ पर ये कितना है सर, ये 144, 12 का स्क्वायर होता है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब इसे ऐड करोगे, किसे ऐड करोगे, ऐड करोगे 144 और 12.25 को, तो देखिए 144.0 और 12.25 जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 0.426 और 5, यानी कि 156.25, कितना आया, 156.25, इतना आया अंडर रूट के अंदर। अब आपको देख लेना है कि यहाँ पे ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, सर 2 अंक हैं, तो आपको पॉइंट लगाना और 2 जीरो बढ़ा लेना। ठीक, पॉइंट लगाना और 2 जीरो बढ़ा लेना। अब इससे ये हट जाएगा, तब अब आगे क्या हो जाएगा सर, एल बराबर अंडर रूट, ये क्या होता है, ये होता है 25 गुणा 25 और गुणा 25, 3 बार 25 का क्यों होता है सर, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हम क्या करता हूं, अच्छी जगह पर लिखता हूं, यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं भाई, अच्छी जगह पर लिख दे रहा हूं भाई, आती है मगर जाने का नहीं। यहाँ पे एल बराबर कितना है, 15,625, ये 25 का क्यों होता है, 25 गुणा 25, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में सर कितना है, 100 है, ये 10 × 10 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर ये 25 ये 25 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि एक 25 बाहर आ जाएगा।
अंडर रूट 25 बचेगा, ये 5 का वर्ग होता है तो 5 बाहर आ जाएगा, ये एक 10 बाहर आ जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये 2 का जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा है पॉइंट लगाया 0, 2 5 10, यानी कि एल बराबर कितना आया 12.5 सेंटीमीटर। यानी जो तिरछी ऊंचाई निकल के आई, यानी कि जो ये वाली ऊंचाई जो एल निकल के आई, ये 12.5 सेंटीमीटर है। इस तरह आप लोग गर्दा उड़ा सकते हो कि क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने बताया था इसका गर्दा उड़ेगा भाई ओनली 5 मिनट। सब क्वेश्चन नंबर गा की ये बारी नहीं करनी है, इसके साथ कोई यारी गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, गर्दा उड़ा देना है। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को करना क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो या क्वेश्चन साथ साथ में उतारते रहा करो भाई, क्वेश्चन साथ साथ में या फिर उतारते रहा करो। देखिए गर्दा तो उड़ेगा ही भाई, एक एक करके सारे प्रश्नों का गर्दा उड़ेगा। बस आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है गा। कौन सा क्वेश्चन है, गा है। तो गा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर गा ये कह रहा है कि यदि आपको दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है यदि tan a बराबर क्या है, यदि tan a बराबर है cot b, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये आपको सिद्ध करना है, ये दे रखा है, ये चीज सिद्ध करने के लिए कह रहा है। कैसे करोगे बताएंगे आपको। आपने पढ़ा होगा कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा। आपने पढ़ा होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। यहाँ पे आपको देख लेना है, ये थीटा था, ये भी थीटा साथ लेके आया। अगर यहाँ पे हम लिख दें कि tan 90 डिग्री माइनस का b, थीटा के स्थान पर क्या ले लिया b, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोट b। क्या हो जाएगा, कोट b। क्यों, यहाँ पे थीटा था, थीटा साथ लेके आया, यहाँ पे ये b है तो b को साथ में लेके आएगा ना, लेके आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे अब कोट b है, इसका मतलब ये है कि कोट b जो बराबर है वो किसके बराबर है, tan 90 डिग्री माइनस b के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि tan 90 डिग्री माइनस का b जो होता है ये कोट b के बराबर होता है, और इसके स्थान पे मुझे क्या करना है, ये वैल्यू डाल देनी है। तो देखिए tan a ये कितना था, tan a था, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा सर, tan a बराबर हो जाएगा, ये कोट b है तो कोट b के बराबर कितना है, tan 90 डिग्री माइनस का b। तो यहाँ पे लिख लेना है tan 90 डिग्री माइनस का b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस का b। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये tan है, ये क्या है, tan है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सर, a बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा सर, 90 डिग्री माइनस का b बचेगा। क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस का b। क्या है कि इंक नहीं रही है, मैं इंक का थोड़ा पार्ट डाल लेता हूं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन देखते रहना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे इसे सॉल्व करिए, किस तरह से करेंगे भाई, और जल्दी मान निकाल के मुझे बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पे कितना है, a बराबर, तो दिस इंप्लाइज दैट a बराबर, ये कितना हो जाएगा, a बराबर सर 90 डिग्री माइनस का b हो जाएगा, ये माइनस भी है, ट्रांसफर करेंगे इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था। देखिए आपको बता दें, यदि कोई भी ये कंडीशन आपको जब ही दी जाएगी कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि साइन a बराबर कॉस b सिद्ध कीजिए, साइन a बराबर कॉस b करिए, और आपको दे दिया जाएगा कि कॉस a साइन a बराबर कॉस b हो सकता है, और tan a बराबर कोट b तो यहाँ पे दे ही रखा था, tan a बराबर कोट b तो दे ही रखा था। हो सकता है ये पूछ दे सेक a बराबर कोसेक b, सेक a बराबर कोसेक b ये पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह से इनका गर्दा आपको उड़ा देना है। कैसे, जैसे इसका गर्दा उड़ाया उसी तरह का फार्मूला लगाकर इसका गर्दा उड़ा देना है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका तो गर्दा उड़ गया, क्वेश्चन नंबर घा का गर्दा उड़ाना है। मैंने बताया था गर्दा एक एक करके सारे प्रश्नों का उड़ा देंगे, सारे क्वेश्चंस का उड़ा देंगे। तो यहाँ पर 100% क्वेश्चन की है बारी, करो यूपी टॉप करने की तैयारी भाई, यूपी टॉप कराया जाएगा यहाँ पे। बस आपको करना क्या है, न्यू सक्सेस क्लासेस पर बने रहना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है घा, तो यहाँ पे डाल लेना है क्वेश्चन नंबर
घा। घा क्वेश्चन नंबर लिख लिया भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 को विभाजित करता है। तो ये देखिए, जहां पर भी आपको क्वेश्चन में रेखाखंड मिल जाए, ये रेखाखंड लिखा मिल जाए, तो आपको समझ लेना है कि इसका ये तोड़ होता है। क्या होता है? तोड़। यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? रेखाखंड का अंतः विभाजन लगेगा। ठीक है, तो रेखा, यहां पे आपको फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है रेखा खंड का अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, ठीक है, ये रेखाखंड का अंतः विभाजन होता है। किस तरह से इसे सॉल्व करोगे आपको देख लेना है। रेखाखंड का अंतः विभाजन क्या होता है? पी एक्स कामा वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, m1 प्लस m2 होता है। ये क्या होता है? ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होता है? अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, इस तरह का ये क्या होता है? फार्मूला होता है। आप लोग अगर चाहो, आप लोग यदि चाहो तो इसे नोट कर लो, और नोट करना ही होगा। अगर नहीं चाहते हो, अगर इसका गर्दा उड़ाना है भाई, तो इसे नोट करना ही होगा। तो कहने का मीन्स है कि रेखाखंड का ये अंतः विभाजन होता है। और रेखाखंड होगा कैसा? जैसे इस टाइप का आपको दिया होगा। ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट कोई एक पी है। ठीक है, पी है, पी एक्स कामा वाई, ये मान लिया एम है, और ये मान लिया क्या है? ये m1 है, ये m2 है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ये आपको दिए गए होंगे x1 y1, ये पॉइंट आपको दिए होंगे x2 y2। तो इसका जो अंतः विभाजन है कि जो आपको यहाँ पर m1 और m2 दिए गए हैं, ये आपको अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। m1 बराबर m2, यानी कि m1 बराबर m2, और इधर ये लाएंगे तो m1 अपॉन m2, यानी कि जो m1 अनुपात m2 है, m1 अपॉन m2, इसका मान कितना निकलेगा? यही निकालने के लिए कह रहा है कि ये किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित करता है। किस अनुपात को किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित करता है। तो वही पॉइंट्स क्या करने हैं? आपको ज्ञात करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि आपको एक रेखाखंड इसी टाइप की दी गई है। देखिए, एक इसी टाइप की रेखाखंड दी गई है। ए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट क्या है? पी है। पी आपको -1, 6 दे रखा है। जो ए है वो कितना दे रखा है? वो -3, 10 है। और जो पॉइंट बी है ये कितना दे रखा है? ये 6, -8 दे रखा है। तो ये कह रहा है कि ये जो m1 है और ये m2 है, तो यही आपको m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 अनुपात m2? ये कितना होगा? तो देखिए, इसका गर्दा उड़ाने के लिए आपको इस फार्मूले की हेल्प लेनी होगी। विदाउट हेल्प द फार्मूला यू कैन नॉट फाइंड द रेशियो ऑफ m1 और m2। ठीक है, आप m1 और m2 का रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, हाउ वी सॉल्व इट, कैसे में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखना क्या है? आपको देखना यह है कि ये पी एक्स कामा वाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको यही चीज इस्तेमाल करनी है। तो ये चीज जब इस्तेमाल करोगे तो देखिए, पी एक्स कामा वाई ये आपको दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है ये पी एक्स कामा वाई, तो -1, 6 बराबर m1। अगर आपने ये m1 m2 है ही, यहां पर आपको इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए और इसे y2 मान लीजिए। ठीक है, तो p -1, 6 कितना हो जाएगा? m1 आपको ज्ञात ही करना है। m1 x2 कितना है? 6 है, प्लस m2 ये भी ज्ञात करना है। x1 कितना है? सर x1 10 है, x1 10 है। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है x1 10 है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए इसका रेशियो इसे ही ले लीजिए, एक को ही ले लीजिए, इसी से निकल आएगा। लेकिन आप कहते हो कि सर दोनों से निकाल के दिखाइए। क्या दोनों से सेम निकलता है? रेशियो दोनों से सेम निकलता है। देखिए कैसे, यहां पर ये तो एक ये हो गया, ठीक है, बराबर एक ये हो गया, और एक क्या हो जाएगा? एक ये हो जाएगा कि m1 कितना है सर? m1 ये है, क्यों दिया नहीं गया है? वैल्यू नहीं दी गई है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, क्यों? क्योंकि इसका खेल तो खत्म ही हो गया है, क्वेश्चंस की तो जरूरत है नहीं। तो आपको देख लेना है
रफ कर रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत पड़ती है। लाइक बाइक कर दिया करो, आपसे कहते हैं पहले ही कहते हैं चीख करके कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्किल में, लेकिन फिर भी आप लोग भाई करते ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत आती है तो चलिए भाई आने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रफ कर रहा हूं भाई, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूं भाई। देखिए यहां पर ये पॉइंट क्या होगा सर, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये हो जाएगा सर m1 y2। m1 कितना है सर, m1 तो ये फाइंड नहीं करना है, तो m1 y2 कितना है सर, y2 आपको दे रखा है, यहाँ पे देख लेना, ये दे रखा है माइनस का 8, m1 y2 प्लस m2 कितना है, ये भी आपको ज्ञात करना है, m2 y1 कितना है, y1 10 है, कितना है 10 अपॉन m1 प्लस m2, ये चीज आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये p -1, 6 बराबर p, यहां पे देखना है ये 6m1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6m1 हो जाएगा, प्लस का 10m2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है, m1 प्लस m2। यहाँ पर ये माइनस का 8m1 हो जाएगा, प्लस का 10m2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये p के निर्देशांक है, ये भी p के निर्देशांक है। क्या करना है, दोनों पक्षों की तुलना से, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों पक्षों की तुलना से, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यहां पर आपका कितना है माइनस का 1, तो यहां पे ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर, ये कितना है पहले पॉइंट, ये माइनस का जो 1 होगा वो इसके बराबर होगा ना, और जो 6 है वो इसके बराबर होगा, तो माइनस का 1 कितने के बराबर 6m1 प्लस का 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपकी सुविधा के लिए, वैसे मैं तो चाहता तो डायरेक्ट कर देता, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ये माइनस का इसमें गुणा करेंगे, माइनस का m1 माइनस का m2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है ये 6m1 प्लस का 10m2, ठीक है, ये माइनस m1 इधर आएगा, प्लस का m1 हो जाएगा और प्लस का m2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का m1 प्लस m2 हो जाएगा। माइनस का 3 कामा 10 था, ये 6 कामा माइनस का 8 था, तो m1 6m1 यानी कि m1 और m1 x2 प्लस m2 x1 यहाँ पे देख लेना है कितना है, यहाँ पे ये वैल्यू गलत कर दी, m2 x1 देखो m1 x2 6 है प्लस m2 x1 कितना आएगा सर, m2 x1 यहाँ पे दे रखा है माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा सर, माइनस का 3 हो जाएगा, जब माइनस का 3 यहाँ पे हो जाएगा सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये प्लस का खेल खत्म हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे सर ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 कर लीजिए, यहाँ पे सर ये भी माइनस का 3 होएगा, तो यहाँ पे -3। अब देखिए अब यहाँ पर ये प्लस किया बराबर 0 हो गया, अब यहाँ पे ये 6m1 और m1 कितना हो गया 7m1, ये माइनस का 2m1, ये माइनस का 3m2 है, ये प्लस का m2 है, तो माइनस का 2m2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये 7 क्या है m1, ये -2m2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2m2 हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर क्या है, ये m1 है और ये क्या है m2। कहने का मीन्स है, आपको देखिए बता देता हूं, कहने का मीन्स क्या है कि ये m2 है, अगर m1 इधर पर रखें हम और m2 इधर ले आए तो m1 अपॉन m2 बराबर ये कितना है 2 है, इधर कितना है 2 है सर, और ये अपॉन में 7 पहुंच जाएंगे तो 2/7 इट इज द राइट आंसर। कहने का मीन्स है कि m1 अपॉन m2 जो पूछा था वो कितना आया 2:7 आया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं। अगर आपको तुलना करनी है 6 को लेके तो 6 को लेके भी इसके साथ कर सकते हो, आंसर वही आएगा, गर्दा इसी तरह से उड़ेगा। आप कहोगे कि सर बिलीव नहीं हो रहा, इसे भी प्रूफ करके दिखाइए, तो देखिए कर दे रहा हूं। दिक्कत लेने का नहीं, जब तक मैं हूं तब तक जाने का नहीं।
दिक्कत लेने का नहीं, जब तक मैं हूं तब तक जाने का नहीं, आगे देख लीजिए गर्दा उड़ाने का है, गर्दा उड़ाने का है। ठीक है, क्या है देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अब इसकी तुलना करेंगे अगले उसके साथ। देखिए 6 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8m1 माइनस का 8m1 प्लस का 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मैंने बताया था यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सुविधा के लिए, तो 6m1 प्लस का 6m2 बराबर माइनस का 8m1 प्लस का 10m2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 6m1 है, इधर आएगा ये प्लस का 6m2 हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का 8m1 माइनस का 10m2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6m1 और 8m1 8 6 14m1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6m2 प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 4m2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 14m1 बराबर 4m2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर क्या है, यहाँ पर है ये सर कि आगे रफ करो तब काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, रफ करके काम बनना चाहिए, कुल मिला के किसी भी तरह से बने। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि ये m1 है यार, m2 इधर लाएंगे तो अपान में m2 हो जाएगा बराबर ये 4 है अपान 14 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 7 जा 40, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। इस तरह से आपको क्या करना है, गर्दा उड़ा देना। देखिए यहाँ पे जो रेशियो निकला था वही रेशियो यहाँ पे निकला है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था जब तक मैं हूं टेंशन लेने का नहीं, गर्दा उड़ जाएगा, एक एक क्वेश्चन का उड़ जाएगा। तो इस तरह से ये थी आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अपनी इसी क्लास में इसी तरह का गर्दा उड़ाते हुए। ठीक है।